पानीपत के मोमिन मलिक ने अटारी कांड पीड़ितों की लड़ाई लड़कर उनका हक दिलवाकर और फिर पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत को भारत लाने की कोशिश और फिर पाकिस्तान से गीता को भारत वापस लाकर खूब नाम कमाया। अब फिर एक बार अलीगढ़ के परिवार मोमिन मलिक से मिला है और अलीगढ़ निवासी जो पिछले करीब 19 साल से पाकिस्तान में अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर है, उसे भारत लाने के लिए मलिक से मुलाकात की और उसे अपना वकील नियुक्त किया। मलिक ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द सलमान को भारत लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हो गई और इसकी माँ का वीजा खत्म हो गया तो वो वापस आ गई थी। उसके बाद वो 3 साल बाद गई तो उसको उसके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से बच्चे को नहीं ले पाई। फिर उसके बाद इसकी माँ 10 साल के बाद गई तो वो इंडिया का बच्चा है, वो सलमान, वो कराची में फंसा हुआ है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप देखेंगे, उसका यहाँ का इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट भी है। उसका यहाँ पर जो है ना राशन कार्ड में सब चीज़ों में उसका नाम भी है। ये उसकी बहन है जो अभी वहाँ से सलमान की बहन है, अलीगढ़ से आई है मेरे पास। इसने मुझे बताया कि जी मैंने आपका नाम अखबार और टीवी में देखा है तो मैंने मेरे भाई के लिए भी आप कोशिश करें, तो मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है और मैं इसको लीगल तरीके से केस को तैयार करके भारत सरकार के सामने रखूंगा। और भारत सरकार पहले से भी प्रयासरत है और मुझे उम्मीद है जो लीगल फैक्ट्स को वो देखेगी तो इनका भाई भारत आने में बहुत सुविधा उसके। बहुत जबरदस्त, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत ही काबिल वकील मोमिन मलिक एडवोकेट, जो कि एक मुस्लिम है, वो वकील गुलाम हैदर ने वहां पे भारत में की हैं, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है और बजरंगी भाईजान के नाम से मशहूर हैं। बजरंगी भाईजान मैं क्यों कह रहा हूं? गीता एक लड़की जो कि बोलना नहीं जानती थी, गूंगी थी, उसका केस भारत में बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है। उस बच्ची को वापस करवाने में बहुत ज्यादा रोल रहा है इन एडवोकेट का, मोमिन मलिक एडवोकेट का, जिसके ऊपर बाद में सलमान खान साहब ने एक मूवी भी बनाई बजरंगी भाईजान और उसमें बतौर एक्टर नजर आए। तो इसलिए मोमिन मलिक एडवोकेट को ज्यादातर लोग भारत में बजरंगी भाईजान के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बड़े मारूफ और बड़े टैलेंटेड, बड़े काबिल वकील हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक एडवोकेट के आने के बाद एपी सिंह साहब की जो है वो दौड़ें लग गई हैं और सीमा हैदर का जो मामला एक स्टॉप हुआ था भारत में, वो दोबारा से उसमें हलचल हुई है और सारा मीडिया और सारी लोगों की, भारतीय लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो जो है वो इस वक्त मोमिन मलिक एडवोकेट के ऊपर है। और मोमिन मलिक एडवोकेट ने 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी हैं, 5 जगहों पर एप्लीकेशन दे दी गई हैं, जिसमें एपी सिंह के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन दी है, फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन उसके हवाले से और बच्चों को सेफ जगह पे पहुंचाने के हवाले से। तो ये 5 जगहों पे कार्रवाइयां की गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो तमाम तरह एप्लीकेशन भी आपके सामने रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट इस केस में नजर आई है कि 5 तरह की एप्लीकेशन नजर आ गई हैं, दे दी गई हैं गुलाम हैदर की जानिब से। और बहुत सारे लोग डे वन से ये कह रहे थे कि शायद गुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं जा पाएगा और भारत में जो एडवोकेट है वो कभी भी हायर नहीं किए जाएंगे। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने भारत में गुलाम हैदर का वकील होने का दावा भी किया, मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे, लेकिन फाइनली अंसार बरनी साहब, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और जब से वो इस केस में आए हैं, उन्होंने रोशन अजीम साहब और वो जिस तरह से मिलकर कोलैबोरेट वर्क कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, इस केस ये अब नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से ये केस हल होगा। और जैसा कि रोशन अजीम साहब ने बताया था कि ये केस प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी में जो है उसको डिवाइड किया गया है, तो ये भी उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मोमिन मलिक एडवोकेट साहब का नाम भी जाहिर कर दिया गया है कि भारत में तमाम तर मुकदमात गुलाम हैदर के बच्चों की वापसी के हवाले से मोमिन मलिक एडवोकेट करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी तैयारी की हुई है और तमाम तरह एविडेंस सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान में फ्रॉड की है, जो पाकिस्तान में 2 नंबरियां की, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सामने भेज दी गई हैं उनको और वो भी वो इंडियन अदालतों के सामने, इंडियन कोर्ट्स के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूं भारत के लोगों को जो बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मोमिन मलिक को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। वहीं पे चंद लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं मोमिन मलिक को और मैं नहीं जानता कि शुरू में वो गुलाम हैदर के सपोर्टर थे, लेकिन अब वो अचानक एपी सिंह साहब के सपोर्टर बन गए हैं या फिर वो एपी सिंह के ही भेजे हुए लोग थे जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल
ज्यादातर जो लोग हैं 90% तकरीबन वो मोमिन मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। और मोमिन मलिक के आने के बाद एपी सिंह साहब तो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो मर्सी पिटिशन वो भी रिजेक्ट होने वाली है, रिफ्यूजी स्टेटस भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सीमा हैदर जिस तरह से गुलाम हैदर को बर्बाद करके आई है और वो अपनी जॉब खो बैठा, अपना सब कुछ, उसके बच्चे भी ले आई और उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इंतहाई आप कह लें कि क्रिटिकल कंडीशन में है उनकी मदर, तो वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट और ये सारे मामला कैसे मैनेज करेगा। इनका ख्याल था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर रहेगा और दूसरे केसेस की तरह इसको अपनी मर्जी का रंग देकर इसको क्रिमिनल से सिविल मैटर में कन्वर्ट करके इसको अदनान समी या अक्षय कुमार के साथ मिलाकर इसको सेलिब्रिटी बना देंगे सीमा हैदर को और इसको यहां पे शहरियत दिला देंगे। लेकिन अभी मोमिन मलिक साहब के आने से इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा कार है वो भी बढ़ेगा, एटीएस भी हरकत में आएगी, नोएडा पुलिस भी हरकत में आएगी और दीगर इदारे भी हरकत में आएंगे और जो चार्जशीट रुकी हुई थी उस पर भी प्रोग्रेस होगी, वो भी फाइल की जाएगी और इसकी कैंसिलेशन ऑफ बिल की तरफ भी जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आगे जाकर ये केस बहुत जबरदस्त तरीके से दिलचस्प होने वाला है और आगे आगे आप देखें कि होता क्या है। और यही वजह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए एपी सिंह साहब और जो इनके पार्टनर होते हैं मनोज साहब, आजकल वो दोनों नजर नहीं आ रहे और अब तो एपी सिंह ने सीमा हैदर के घर के चक्कर लगाने भी बंद कर दी। बेसिकली उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुलाम हैदर एक दूसरे मुल्क में बैठकर यहां तक इस हद तक जाएगा और वहां तक उसको 1 करोड़ भारत वकीलों में से कोई वकील इस तरह सक्सेस करेगा और वो भी इतना जबरदस्त तरीके से उसका केस जो है वो प्लीड करेगा। तो मैं इस चीज को अब बहुत ज्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं कि बहुत जल्द गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के पास होंगे, उनको कौंसल एक्सेस दिलवाने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बहाल करने के लिए भी एफर्ट्स की जा रही हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैकडोर चल रही हैं। और यही बात हम डे 1 से करते आ रहे हैं और जब हम पहले ये बात करते थे तो ये कहा जाता था कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन साद बर्नी साहब ने जिस तरीके से डे बाय डे इस केस को मैनेज किया वो आप लोगों के सामने है। और रोशन अजीम साहब ने अपना तमाम तर जो काम किया वो था, फॉरेन ऑफिस में जो एप्लीकेशन की थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को जो कम्युनिकेट किया था, FIA कम्युनिकेट किया था, पुलिस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया था, वो सब की सब एप्लीकेशन जो है वो हवाले की हैं इंसार बर्नी साहब के और इंसार बर्नी साहब ने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करके, वेरीफाई करके, साइन करके थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा है और मोमिन मलिक साहब को और पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेजा है जिसके ऊपर मोमिन मलिक साहब प्रोसीड करेंगे गुलाम हैदर के साथ। और अभी रिसेंटली अपडेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर भी दिया है और बहुत जल्द बच्चों के हवाले से इंडियन हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों से आपको देखेंगे कि बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के ऑर्डर जो है वो जारी होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं और यही वो खौफ था, यही वो डर है जिसकी वजह से आप सीमा हैदर जो है वो अपना मुंह बंद करने पे मजबूर हो गई है और एपी सिंह साहब जो हैं वो भी नजर कहीं नहीं आ रहे। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके लोग बनकर इसमें आए थे या शुरू में गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इंतहाई शर्मनाक उनका फेल है। देखें, हमारे प्लेटफॉर्म पे जब वो आते हैं तो फिर तो वो बड़े अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छे लोग बन जाते हैं, लेकिन मैंने मुख्तलिफ फोरम पे जब उनके इंटरव्यूज देखे और ये सारी चीजें देखी तो बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल मैं उन्हें यही कहूंगा कि या तो आप किसी के साथ जुड़ें तो दिल से जुड़े, अगर नहीं जुड़े तो ना जुड़े। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं कि जब गुलाम हैदर के बच्चे उससे मिलेंगे और ये केस अब बहुत जल्द ट्रैक पे होता हुआ नजर आएगा और इसके साथ बहुत सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनके अगेंस्ट इनिशिएट होंगी। और जो सीमा हैदर ख्वाब से जाके बैठी हुई थी कि वो वहां पे नागरिकता ले लेगी और एपी सिंह साहब से शादी कर लेगी, जब बैकडोर जो पॉलिटिशियन है उसके साथ कर लेगी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। इंशाल्लाह ये अपने तमाम तर चीजों में नाकाम हो चुके हैं और आने वाले दिन। पानीपत के मोमिन मलिक ने अटारी कांड पीड़ितों की लड़ाई लड़कर उनका हक दिलवाकर और फिर पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत को भारत लाने की कोशिश और फिर पाकिस्तान से गीता को भारत वापस लाकर खूब नाम कमाया। अब फिर एक बार अलीगढ़ के परिवार मोमिन मलिक से मिला है और अलीगढ़ निवासी जो पिछले करीब 19 साल से पाकिस्तान में अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर है, उसे भारत लाने के लिए मलिक से मुलाकात की और उसे अपना वकील नियुक्त किया। मलिक ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द सलमान को भारत लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।